हेलो गाइस, यू वेलकम एट माय चैनल कोड हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। साथ ही हम इनके कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे कि इसके ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप्स सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। सो चलिए एक बार देखते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो ऑपरेटर्स गाइस, ऑपरेटर्स को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज के अंदर आपको ऐसे बहुत से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, मतलब आपको सम कराना हो, मल्टीप्लिकेशन कराना हो, ये सभी काम आप किसके ज़रिए करवा सकते हैं? ऑपरेटर्स के ज़रिए। सो यही होते हैं वो ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। सो एक बार ऑपरेटर्स की हम डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेटर्स की क्या डेफिनेशन होती है। सो ऑपरेटर्स इज़ अ सिंबल operators is a symbol which is used to perform any arithmetic, logical and mathematical operations in our program. सो गाइस देखिए, जो ऑपरेटर्स हैं वो एक ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इसके कुछ 3 टाइप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में। सो ऑपरेटर्स के जो टाइप हैं वो आपके 3 टाइप हैं। फर्स्ट है आपका यूनरी ऑपरेटर, सेकंड है आपका बाइनरी ऑपरेटर एंड जो थर्ड ऑपरेटर है वो आपका है टर्नरी ऑपरेटर। अब गाइस एक एक करके इन ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है। सो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिनरी ऑपरेटर्स की। जो ये ऑपरेटर्स हैं इनके अंदर आपके अलग अलग ऑपरेटर्स और आते हैं। जैसे यूनरी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? जिसके अंदर सिंगल ऑपरेंड्स वर्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कौन क्या होता है। सिंगल ऑपरेंड्स, सिंगल ऑपरेंड्स मतलब जो हम सिंगल वेरिएबल के साथ परफॉर्म करते हैं या सिंगल वैल्यू के साथ परफॉर्म करते हैं वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? यूरिनरी ऑपरेटर्स। और गाइस इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं आपके? जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस ए या प्लस प्लस बी या फिर माइनस माइनस ए एंड माइनस माइनस बी। ये गाइस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं जो आपके सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं। सो बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। ये फर्दर डिवाइड होते हैं किसके अंदर? 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से हैं 2 पार्ट्स? पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? अब हम बात करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट की। देखिए गाइस, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा, आपका जो 1 है वो प्लस हो जाएगा बाद में। मतलब देखिए, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। सो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a इक्वल टू 10। ठीक है गाइस, अभी हमने x के अंदर क्या स्टोर कराया? a प्लस प्लस। मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों किया है? क्योंकि हमने a के पीछे प्लस प्लस यूज़ किया है। आगे प्लस प्लस यूज़ करते तो कौन सा ऑपरेंड्स हो जाता हमारा? प्री इंक्रीमेंट। अभी कौन सा हमारा? पोस्ट इंक्रीमेंट। सो देखिए गाइस, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो 1 प्लस होगा हमारे ए के अंदर वो कब होगा? बाद में होगा। मतलब
पहले हमारा क्या होगा, ए एक्स के अंदर सीधा जाएगा, मतलब हम यहाँ पे प्रिंट एक्स को करते हैं, प्रिंट एक्स। सो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, देखिए ए था हमारा 10, ए को हमने क्या किया, प्लस प्लस किया, मतलब ए की वैल्यू हमने एक बढ़ा दी। ठीक है गाइस। सो ए के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा एक्स के अंदर, और यहाँ पे जो ए है वो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, मतलब 11 हो जाएगा। सो एक्स क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, आपका 10 ही प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा 10, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब ए जो है वो उसके अंदर 1 प्लस हुआ है, कब, एक्स प्रिंट होने के बाद, मतलब पहले एक्स प्रिंट हुआ है देन आपका ए प्लस हो गया। अभी हम यहाँ पे एक और चीज़, मतलब प्रिंट ए करके देखेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट ए करेंगे। सो क्या आएगा हमारा, 11। 11 क्यों आएगा, क्योंकि ए को हमने 10 डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने ए प्लस प्लस कर दिया, मतलब ए प्लस प्लस, ए की जो वैल्यू वो एक्स के अंदर कितनी गई आपकी, 10 गई। क्यों गई 10, क्योंकि जो प्लस प्लस है वो बाद में होगा। आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे 10 आई एंड देन ए प्लस प्लस, ए के अंदर +1 हो गया, अब ए के अंदर +1 हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। सो अब इंट ए इक्वल्स टू 11 है इस टाइम पे। अभी हम ए को प्रिंट करेंगे, सो कितना प्रिंट होगा, 11, एंड देन एक्स को प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट होगा, 10। ऐसे ही हम बात करते हैं अपने प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, सो देखिए गाइस, ऐसे ही हम इंट ए इक्वल्स टू 10 ले लेंगे एंड एक्स इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। अभी गाइस क्या होगा, देखो अभी प्री इंक्रीमेंट में पहले प्लस हो जाएगा एंड देन वैल्यू स्टोर होगी, मतलब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट एक्स, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट ए। सो देखिए गाइस, एक्स को प्रिंट करेंगे मतलब प्लस प्लस ए, मतलब 10 आया एक्स के पास, प्लस प्लस हो गया मतलब +1 हो गया, तो एक्स के अंदर कितना गया, 11। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, 11, एंड देन ए तो प्लस प्लस हो गया, देन ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, सो प्रिंट ए भी क्या होगा आपका, 11। प्री के अंदर क्या होता है और पोस्ट के अंदर क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगभग बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होती है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ कि पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखिए गाइज, जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उसके अंदर आपका इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले आपका फंक्शन परफॉर्म होगा, मतलब पहले आपका प्रिंट होगा देन आपका इंक्रीमेंट होगा। अभी हम प्री इंक्रीमेंट को देखते हैं। देखिए इसके अंदर पहले आपका इंक्रीमेंट होगा देन आपका क्या होगा, ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, मतलब एक्स के अंदर पहले इंक्रीमेंट होके वैल्यू आ गई एंड देन आपकी वैल्यू प्लस प्लस हुई है। ऐसे ही सेम होगा डिक्रीमेंट के साथ। अभी देखिए एक मेन पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे लास्ट के अंदर लिख देता हूँ मैं, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होता है आपका, आपकी वैल्यू के अंदर +1 हो जाता है। क्या हो जाता है आपकी वैल्यू के अंदर, +1। ये क्या होगा, इंक्रीमेंट। अभी इसका ही एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, कौन सा, साइज ऑफ। ये क्या है, साइज ऑफ, मतलब क्या, किसी भी ऑपरेंड का, मतलब किसी भी वेरिएबल का साइज पता करना। जैसे आपने पढ़ा होगा इंट के बारे में, इंट कितने बिट का होता है, इंट का साइज होता है 2 बाइट्स। फ्लोट का कितना होता है, 4 बाइट्स। मतलब ये जो साइज है वो कौन बताता है, आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है गाइस, इसके अंदर इस सिंगल ऑपरेंड यूज करते हैं, मतलब एक बार यूज करके देखते हैं हम इसको। एक सोर्स कोड लिखते हैं इसका, जैसे हम लिखना साइज ऑफ ए हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए इक्वल्स टू 4, मतलब ए का साइज निकालना है। सो यहाँ पे ए क्या है, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का साइज कितना होता है, 2 बाइट्स। ये हमें पहले से पता है, बट हम ये क्या करेंगे, सिस्टम से आउटपुट लेंगे कि कितना साइज होता है एक इंटीजर का। सो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ %d देन साइज ऑफ ए। कितना आएगा यहाँ पे हमारा आउटपुट देखेंगे यहाँ पर हम, कितना आ गया, साइज ऑफ ए 2 लिखा क्यों आएगा, क्योंकि जो साइज होता है इंटीजर का कितना होता है, 2 बाइट्स। अभी हम बात करते हैं
अपने और ऑपरेंड्स का। हाँ तो गाइज अब हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। सो यहाँ लिखते हैं अपना बाइनरी ऑपरेटर। सो देखिए गाइज बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर आपके बहुत से ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और थर्ड हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अभी गाइस इसके अंदर और भी ऑपरेटर्स हैं हमारे, जैसे बिटवाइज हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर्स। एंड एक आता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारा एक और ऑपरेटर आएगा, कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या आ गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है गाइस, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके, बाइनरी ऑपरेटर। अभी देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं आपके, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एंड डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया। ये सभी ऑपरेटर्स किसके अंदर आते हैं आपके, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका हो गया ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया। ये कौन से आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। सो इन ऑपरेटर्स की एक अलग वीडियो आएगी, मतलब हर ऑपरेटर्स के बारे में एक अलग अलग वीडियो आएगी। सो उसके अंदर बात करेंगे हम डिटेल के अंदर कि जो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल हो गया, बिटवाइज हो गया, बाइनरी हो गया एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। साथ ही हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे भी बात करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि जो बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं हमारे, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस एंड असाइनमेंट ऑपरेशंस। अभी गाइस हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की। कौन से ऑपरेटर्स की, टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स, जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, देखिए जो कि एक कंडीशनल चेक करते हैं, मतलब कंडीशन चेक करने वाले ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसे इसके अंदर एक ही ऑपरेटर आता है अभी हमारा सी के अंदर, हम लिखते हैं जैसे ए ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क, देन ए सेमीकोलन बी। अभी देखिए गाइस ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर। ये कैसे है टर्नरी ऑपरेटर, देखिए आप ले लीजिए यहाँ पे इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ठीक है गाइस, ये आपने डिक्लेयर कर दिया दो वेरिएबल a और b। अभी देखिए इसके अंदर हम इसको ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। सो देखिए a इज़ ग्रेटर देन b, क्या a ग्रेटर देन b है, यदि b है तो देखिए ये कंडीशन यदि आपकी ट्रू है, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होगा, a प्रिंट होगा, प्रिंट a। और आपकी ये कंडीशन फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, सो आपका प्रिंट क्या होगा, बी। मतलब देखिए क्वेश्चन मार्क के जो राइट साइड है, मतलब जो राइट साइड में जो क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल साथ में है जोन सा भी ऑपरेटर्स, वो आपका ट्रू पे प्रिंट होगा, और जो ऑपरेटर्स उसके बाद है वो आपका फॉल्स पे प्रिंट होगा। मतलब पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है देन प्रिंट ए, कंडीशन फॉल्स है देन प्रिंट बी। सो यही काम होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स का। इसको हम कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बात करेंगे ऊपर बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में कि जो ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
गाइज आपका ही सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियोस लाने पर सपोर्ट करेगा। एंड थैंक यू सो मच। और गाइज जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो ये नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि ये नोट्स एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर लिख के आएंगे, इसको पढ़ेंगे, सो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो थैंक यू गाइज।